बढ़ते हैं आगे। नए साल पर मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है। लखनऊ में भी मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो देखिए, आज नव वर्ष का पहला दिन है। दिन की शुरुआत लोग ईश्वर की आराधना के साथ कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ कर रहे हैं और अपने इस पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने की कामना करते हुए अपने दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं। और देश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश के अलग अलग जो धार्मिक स्थल हैं, जो अलग अलग मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहां पर किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही, यानी कि कह लीजिए कि एकदम भोर से ही लोग जो है कि मंदिरों में कतारों में लगे हुए हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के साथ ही एक नए संकल्प के साथ जो है वो अपने इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं, पुरुष हो, युवक हो, छोटे छोटे बच्चे हो, सभी जो है वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको कि अब मंदिर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब भक्त आते हैं तो बड़ी चुनौती मंदिर प्रशासन के लिए भी होती है कि धक्का मुक्की ना हो, कहीं ना कहीं स्थिति खराब ना हो। कई बार आप देखते हैं कि भगदड़ जैसी स्थिति भी मच जाती है। तो ऐसे में इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए, इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और श्रद्धालु को, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें सुगमता से, सरलता से ईश्वर के दर्शन हो पाए, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई। देखिए, एक एक करके सबको आगे बढ़ाया जा रहा है, कतार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और हर किसी को सुगमता से, सरलता से दर्शन हो जाए, इसी का प्रयास जो है वो मंदिर प्रशासन की ओर से किया गया है। और सभी जो है, जितने भी भक्त वहां से मंदिर से पूजा पाठ करके निकल रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करके निकल रहे हैं, सभी की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें भक्त ये कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने बड़ी सुगमता और सरलता के साथ जो है पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन किए, माथा टेका और एक नए संकल्प के साथ अपने इस दिनचर्या की, अपने इस नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत भी है और एक बदलती तस्वीर भी कह लीजिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता ही यही है। आप दुनिया के अन्य देशों को देखेंगे तो वहाँ पर नए साल को मनाने का तरीका अलग होता है। हालांकि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो नए साल को क्लब में, रेस्टोरेंट में, बार में, पब में, तमाम जगहों पर मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक तस्वीर जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है कि जो एक कह लीजिए कि जो एक दिनचर्या का जो हिस्सा होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पुरानी और जो बुरी आदतें हैं उसका त्याग कर नई आदतों के साथ, अच्छी आदतों के साथ अपने इस नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। साल 2025 का आगाज हो चुका है और कई मायनों में साल 2024 की बात कर ले तो वो ऐतिहासिक रहा है। कई कीर्तिमान 2024 में भारत ने स्थापित किए हैं, हमारे देश के युवाओं ने कई कीर्तिमान गढ़े हैं। अब ऐसे में साल 2025 को साल 2024 से हर मायने में बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और हर कोई अपने इस वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए ईश्वर के चरणों में पहुंच रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मनोकामना है कि साल 2024 में जो उनके काम बिगड़े थे, जो उनके काम नहीं बन पाए हैं, वो ईश्वर के दर पर पहुंच रहे हैं और ईश्वर से मनोकामना करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो बिगड़े काम है, जो रुके काम है, जो साल 2024 में नहीं हो पाए हैं, वो साल 2025 में हो जाएं। और इसी मनोकामना के साथ अपनी इन्हीं इच्छाओं को लेकर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देश की तमाम बड़े बड़े मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर किस तरह से दूर दराज से बड़ी संख्या में, देश विदेश से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और आज भी वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक भोर से ही सभी जो लोग हैं, सभी जो श्रद्धालु हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं और
बड़े ही धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो फिर मंदिर में जाकर दर्शन करें, सुगमता के साथ ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर के चरणों में अपना माथा टेक सके, उनसे प्रार्थना कर सके, उनसे आशीर्वाद मांग सके। और क्योंकि देखिए वर्किंग डे भी है, आज बुधवार का दिन है, ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है, जिन्हें अपने काम करने होते हैं, ऐसे में वो भी एक सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो सबसे पहले ईश्वर के चरणों में वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके बाद अपने कार्यों की ओर वो उन्मुख हों, अपने कार्यों की ओर वो अग्रसर हों, अपने कार्यों को वो पूरा करें और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। क्योंकि कई बार देखिए क्या होता है कि लोग पूरे वर्ष आप देखेंगे कि किसी प्रकार का डिप्रेशन, टेंशन, तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं, स्वास्थ्य को लेकर कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि नया वर्ष है, नई उमंग है, नया हर्षोल्लास है, तो ऐसे में एक सकारात्मक जो ऊर्जा है, उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार व्यक्ति के जीवन में होता रहे, इसको लेकर भी लोग मंदिरों में पहुंचते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए कि एक बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्योंकि देखिए आप तभी अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे, अपने जीवन में आप तभी कुछ हासिल कर पाते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होते हैं। अब ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंदिरों में पहुँच रहे हैं, मंदिरों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पर पहुँचकर भगवान के दर पर माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँच रहे हैं। हमने आपको लखनऊ की वो तस्वीर दिखाई जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए थे। किसी ने कहा कि हम 3 घंटे से लगे हैं, किसी ने कहा कि हम 2 घंटे से लगे हैं, लेकिन एक जो धैर्य, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं, इतनी लंबी लंबी भीड़ होती है, तो कई बार लोग अपना धैर्य खो देते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं। कई बार कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कह लीजिए कि आक्रोशित भी हो जाते हैं।